वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तात्तुल इंतखाबात हों। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन पेश। एडवोकेट जनरल्स ने मिलकर अदालत को आगाह किया कि सूबों को भी इंतखाबात 8 फरवरी को कराने पर कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने हुक्मनामे में लिखवाया कि इलेक्शन कमीशन सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। वकील अली जफर बोले, आपने कहा था इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद पत्थर पर लकीर होगी। पत्थर पर लकीर वाला जुमला भी हुक्मनामे में लिखवा दें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इंतखाबात ज़रूर होंगे। सदर मुमलिकत ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की, जो गैर आइनी अमल था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आम इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामे में कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मामले पर खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन अपने अपने दायरे इख्तियार में रहें। आला आइनी ओहदा होने के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुताल्लिक़ शुकूक व शुबात पैदा किए तो वो आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुताल्लिक़ इबाहम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करेगा। इंतखाबात की रिपोर्टिंग से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि मीडिया वाले माइक पकड़ कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकाद में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। किसी एंकर या रिपोर्टर को इजाज़त नहीं कि माइक पकड़कर आवाम को गुमराह करे। मीडिया इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है, हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तो नहीं मिली। कौन नहीं जानता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। सेनेटर इसाकदार का सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि हमने इलेक्शन ज़्यादती पर वाइट पेपर इशू किया था। 35 पंक्चर वाली बात झूठी थी। आइन कहता है 90 दिनों में इलेक्शन हो। आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि नून लीग ने सबसे पहले कहा था कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इंतखाबात मुनसिफाना और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक शख्स जेल में है लेकिन उसको 5 स्टार होटल की तरह सहूलियात दी जा रही हैं। कई पहलवानों को इकट्ठा करके नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ा किया जाता रहा है। इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इसका हल ज़रूरी है। ये मसाइल तब पैदा होते हैं जब ऐसी कानून साजी आइन से मुतसादिम हो। अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में खिताब। कहा कि अब इलेक्शन का वक्त आ गया है। इलेक्शन यौम हश्र भी होता है और यौम एहतसाब भी। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन आइनी तकाजा है। PTI के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड लाजिम है, वरना इंतखाबात की कोई साख नहीं होगी और मुल्क को इंतखाबात का फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा। जो फैक्ट्रियां काला धुआं छोड़ रही हैं उन्हें सील किया जाए। जब तक वो बयान हलफी नहीं देंगे तो डी सील नहीं किया जाएगा। बयान हलफी ये दें कि अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाएगा। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को सील करने का हुक्म। रिमार्क्स में अदालत ने कहा कि PDM में तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। अगर कोई गाड़ी स्मॉग का बाइस बन रही है तो उसकी तस्वीरें बनाएं। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद अली रंधावा की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की यकीन दहानी। केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। इंटर बैंक में डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला जारी। आज मजीद 57 पैसे इजाफे से डॉलर का भाव 284 रुपये हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 285 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 53,000 की सतह अबूर कर गया।
27 रोज बमबारी के बाद गाजा शहर का टैंक से मुहासरा। इसराइल ने चारों तरफ से घेर लिया। फलस्तीनियों का कत्लेआम तेज होने का खदशा। बमबारी भी जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,200 हो गई। 24,000 फलस्तीनी जख्मी। जबालिया कैंप पर एक और हमले से 30 और अलबरीज पनाह गुजीन कैंप पर बमबारी से 29 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इमारत पर बम गिरने से भी 15 अफराद जाँ बहक। खान यूनुस में घर पर बमबारी। फलस्तीन टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हतब और उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत 11 अहल खाना शहीद। एक और सहाफ़ी मोहम्मद अल-बयारी भी हदफ बना दिए गए। शुजाइया इलाके में घर पर बमबारी से 9 और अल जैतून के इलाके पर हमले में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद किए गए। गाजा के वाहिद कैंसर अस्पताल में इलाज बंद होने के सबब 4 मरीज सिसक कर दम तोड़ गए। मकासद अस्पताल पर छापा। इसराइली फौज मरीजों को भी उठाकर ले गई। लबनान की सरहद पर भी बमबारी। 5 लबनानी शहरी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। इसराइल का फ़लस्तीनी वर्कर्स को गजा वापस भेजने का ऐलान। का गजा के वो शहरी जो काम के सिलसिले में इसराइल में थे उन्हें वापस कर दिया जाएगा। गजा के कुछ शहरी रफ़ा क्रॉसिंग के क्यूम श्लोम क्रॉसिंग से गजा पहुंचे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान मध्य मुकाबले। लखनऊ में नेदरलैंड्स की अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना लिए। पॉइंट्स टेबल पर भारत 14 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, साउथ अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर है।